नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। गटरवुड की, कराची वुड की हालत ऐसी हो गई है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना तिजोरी खोल के क्लीनिंग करता रहता है तो भी बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर दौड़ के उनके तिजोरी के पास चले जाते हैं। सर 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 एक मिनट कुछ पैसा दे दीजिए सर, कुछ पैसा सर, कुछ पैसा दे दीजिए प्लीज़। हाँ सर, फिल्म बनाना है, प्लीज़ 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 सर। अंबानी सर, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। नहीं सर सर, थोड़ा सा। ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जैसे तिजोरी खुला नहीं कि वहाँ पे कटोरा लेके पहुँच गए कि पैसा मुझे भी दीजिए, पैसा मुझे भी दीजिए, पैसा मुझे भी दीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लंदन के बिजनेसमैन अली राजा सुभाषकरण के बारे में। जी हाँ, लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अली राजा सुभाषकरण, जो कि आजकल बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है कि बॉलीवुड में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं बॉलीवुड में काम करना चाहता हूं। और जैसे उन्होंने मुंह खोला कि मैं बॉलीवुड में काम करना चाहता हूं, उसके बाद बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े डायरेक्टर लोग जीभ लटका दिए कि चाटना शुरू कर दिए कि सर यहाँ आ जाए सर, हुजूर यहाँ आ जाए, यहाँ बैठ जाइए ना हुजूर यहाँ बैठिए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड में काम करना चाहता हूँ, बॉलीवुड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें सबसे पहले करण जौहर कटोरा लेके पहुँच गए कि मुझे भी कुछ पैसा दीजिए, मैं भी फिल्म बनाऊँगा। एक मेरा सपना है तख्त, जो उनके बाबूजी का सपना था, वो सपना पूरा नहीं हो सका, इसलिए अब वो एक लंदन के बिजनेसमैन उनके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। आज जैसे उन्होंने मुंह खोला है, उसके बाद तो ये इन्होंने कटोरा लेके पहुंच गए कि सर मुझे भी पैसा दीजिए, मेरे बाबूजी का सपना पूरा करना है। मेरे बाबूजी का सपना था तख्त मूवी बनाने का, लेकिन पैसा ना होने के कारण मैं वो फिल्म को नहीं बना पा रहा हूँ, तो कृपया सर मुझे पैसे दे दीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से अली राजा सुभाषकरण बॉलीवुड में अपनी एंट्री चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा है जो उनका प्रतिनिधि करेगा, उनका एक मेंबर होगा जो लगातार बॉलीवुड में चेक करेगा कि किसको पैसा देना है, किसको पैसा नहीं देना है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, कौन दोगला है, कौन दोगला नहीं है, कौन धोखेबाज है, कौन धोखेबाज नहीं है, कौन मक्कार है, कौन मक्कार नहीं है। ये तमाम चीज़ें उनका प्रतिनिधि ढूंढेगा। उस प्रतिनिधि का नाम है महावीर जैन। महावीर जैन फिल्म निर्माता हैं, गुजरात के बिजनेसमैन हैं। गुजरात के बिजनेसमैन वही हैं महावीर जैन जिन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के बायोग्राफी की फिल्म बनाई थी। अब उनके थ्रू अली राजा सुभाषकरण अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जैसे करण जौहर को हवा लगी कि खजाना यहाँ पड़ा हुआ है, तिजोरी यहाँ पड़ी है, पैसों की मशीन छापने वाली यहाँ पे है, तो वहाँ पे सभी लोग पहुँचना शुरू हो गए। अली राजा सुभाषकरण, जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम है लाइका प्रोडक्शन। लाइका प्रोडक्शन में 2 बड़े बड़े फिल्में काम हो चुका है, उसमें काम कर चुके हैं। एक कत्थी और दूसरा 2.0, जिसमें कि अक्षय कुमार बाकायदा विलेन बने थे और रजनीकांत साहब हीरो थे। और बहुत सारे तमिल फिल्मों में अली राजा सुभाषकरण काम कर चुके हैं, उनका पैसा जा चुका है और पैसे लगा चुके हैं। अब जैसे उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की है, उसके बाद तो बड़े बड़े कलाकारों के आंखों में तारे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखे जा रहे हैं कि पैसा यहाँ से आएगा, यही है पैसा लेने वाला सोर्सेस। लेकिन जैसे ही करण जौहर को, संजय लीला भंसाली को, इन तमाम लोगों को पता चला है कि अली राजा साहब पैसे लगाने वाले हैं, बॉलीवुड में फिल्म बनाना चाहते हैं, तो ये लोग तमाम लोग उनके घर के आसपास में टेंट डाल के बैठ गए हैं
कि अली राजा साहब जैसे उठें तो सबसे पहले करण जौहर को देखें, संजय लीला भंसाली को देखें और भी बड़े बड़े डायरेक्टर को देखें, ताकि उनको खजाना खोल के दे दें और उसके बाद ये फिल्म बनाएं। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ये चीज़ दिख रहा है कि आर्थिक चीज़ों का कमी शुरू हो गया है और आर्थिक मंदी ज़बरदस्त तरीके से बॉलीवुड में दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि उनके पास पैसों की कमी अब खिलने लगी है। और क्यों खिल रही है, क्यों कमी खिल रही है, क्यों कमी खल रही है, वो तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े कलाकारों के पास, बड़े बड़े डायरेक्टरों के पास जो पैसे की कमी खल रही है, उसका मुख्य कारण सभी को पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब से अली राजा साहब ने अपनी बिजनेस को गटर रोड में फैलाना चाहते हैं, कराची वुड में फैलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डायरेक्टरों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बहुत सारे उनके सपने जो पेंडिंग हैं, बहुत सारे सपने जो उनके डूब चुके थे, वो कहीं ना कहीं सपने वापस दिखाई देते हुए आ रहे हैं। कि कहीं ना कहीं अली राजा सुभाषकरण के पास बहुत सारी संपत्ति है और वो चाहते हैं कि तमिल से अब हम हिंदी में और बॉलीवुड में घुसे और बॉलीवुड में उन तमाम बेहतरीन फिल्मों को मैं प्रोड्यूस करूं, प्रोड्यूसर बनूं, पैसे लगाऊं और कहीं ना कहीं पैसे कमाऊं। तो वो लगातार जो अली राजा सुभाषकरण हैं वो ढूंढ रहे हैं बड़े बड़े कलाकारों के, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के। और उसमें सबसे आगे तो आपको पता ही है कि करण जौहर हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं खजाना मुझे मिल जाए और मैं फिल्में बनाऊं और नेपोटिज्म साम्राज्य को ज़बरदस्त तरीके से चलाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं अब करण जौहर को भी एहसास हो चुका है कि अब हमें नेपोटिज्म से दूर होना पड़ेगा, वरना 2020 की जो जनता है वो जाग गई है। और ये जो जनता जागी है ये अब सोएगी नहीं, ये हमेशा जगी रहेगी। और उन डायरेक्टरों को, उन फिल्म निर्माताओं को, उन डायरेक्टर को ये आईना दिखाती रहेगी कि ये आपका गुनाह है, ये आपकी गलती है, ये आपकी सज़ा है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अली राजा सुभाषकरण का प्रोडक्शन हाउस लाइका प्रोडक्शन किसके साथ जुड़ता है, किसके साथ फिल्म बनाता है, किसके साथ उसकी डील होती है। कि कहीं ना कहीं अली राजा सुभाषकरण को भी ये एहसास हो गया होगा कि बॉलीवुड में तो गंदगी तो है ही, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। तो देखते हैं कि अली राजा सुभाषकरण किसके साथ हाथ मिलाते हैं, किसको पीछे रखते हैं। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करता है महावीर जैन पे, जो कि सुभाषकरण यानी अली राजा सुभाषकरण के प्रतिनिधि हैं, उनके कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट।